दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम अपने लेकर आए टॉप जी के जीएस के प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं, तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप प्रैक्टिस के तौर पे भी इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन जो पूछा है वह पूछा है हर साल महापरिनिर्वाण दिवस किस दिन को मनाया जाता है। आपसे पूछा है कि हर साल महापरिनिर्वाण दिवस जो है किस दिन को मनाया जाता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 दिसंबर को मनाया जाता है। महापरिनिर्वाण दिवस हर साल 6 दिसंबर को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है। इस दिन देश भर में लाखों अनुयायी मुंबई के दादर स्थित चैत्य भूमि पर श्रद्धांजलि देने पहुंचते हैं। अंबेडकर जी 6 दिसंबर 1956 को अंतिम सांस ली थी। चलिए आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से महत्वपूर्ण तिथियां बताते हैं। तो 14 अप्रैल 1891 को उनका जन्म हुआ महू मध्य प्रदेश में। 8 जून 1927 को मुंबई विश्वविद्यालय से डायरेक्ट की उपाधि मिली। 2 अगस्त 1930 को लंदन में गोलमेज सम्मेलन में भागीदारी की। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू संविधान निर्माता के रूप में योगदान रहा। और 6 दिसंबर 1956 को महापरिनिर्वाण दिवस इनकी पुण्यतिथि पर। एक डेट और याद रखिएगा, 1990 में मैंने भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। आपसे पूछा है कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हम्पी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने की थी। इसकी राजधानी हम्पी वर्तमान कर्नाटक राज्य में तुंगभद्रा नदी किनारे थी। हम्पी अपने विशाल मंदिरों, बाजारों और स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को नमक आंदोलन की शुरुआत कहां से की थी। आपसे पूछा है कि महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को नमक आंदोलन की शुरुआत कहां से की थी। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, साबरमती इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नमक आंदोलन का आरंभ महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम अहमदाबाद से किया। यह आंदोलन ब्रिटिश राज के नमक कानूनों के विरोध में था। गांधी जी ने 24 दिन की पदयात्रा कर दांडी तक पहुंचकर समुद्र से नमक बनाकर अंग्रेजी नमक कानून का उल्लंघन किया। यह आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक प्रमुख अहिंसात्मक आंदोलन माना जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है बुद्ध चरितम नामक महाकाव्य किसने लिखा था। आपसे पूछा है कि बुद्ध चरितम नामक महाकाव्य किसने लिखा था। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अश्वघोष इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बुद्ध चरितम एक संस्कृत महाकाव्य है जिसे अश्वघोष ने लिखा था। यह महाकाव्य गौतम बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं का वर्णन करता है। अश्वघोष की रचना शैली में सरलता और गहन आध्यात्मिकता दोनों है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है एटलस पर्वतमाला निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है। आपसे पूछा है कि एटलस पर्वतमाला जो है निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अफ्रीका इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एटलस पर्वतमाला उत्तर पश्चिम अफ्रीका में स्थित है। यह पर्वतमाला मुख्यतः मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीसिया में फैली हुई है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है तूबकाल पर्वत जिसकी ऊंचाई 4167 मीटर है, जो कि मोरक्को में है। एटलस पर्वत सहारा मरुस्थल और भूमध्यसागरीय तट के बीच प्राकृतिक अवरोध का कार्य करते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारत चीन युद्ध इनमें से किस वर्ष में हुआ था। आपसे पूछा है कि भारत चीन युद्ध इनमें से किस वर्ष हुआ था। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 1962 में हुआ था। भारत चीन युद्ध 20 अक्टूबर 1962 से 21 नवंबर 1962 तक चला। यह युद्ध मुख्यतः अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश की सीमा विवाद के कारण हुआ। युद्ध के परिणाम स्वरूप चीन ने अक्साई चीन पर कब्जा कर लिया और भारत ने डिफेंस और सीमा सुरक्षा में सुधार की दिशा में कदम बढ़ाए। इसलिए भारत चीन युद्ध 1962 में हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है 1972 का शिमला समझौता इंदिरा गांधी और किसके बीच हस्ताक्षरित किया गया था। आपसे पूछा है कि 1972 का शिमला समझौता इंदिरा गांधी और किसके बीच हस्ताक्षरित किया गया था। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, जुल्फिकार
जुल्फिकार अली भुट्टो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। शिमला समझौता 2 जुलाई 1972 को भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच हुआ था। यह समझौता 1971 के भारत पाक युद्ध, जिसमें बांग्लादेश का निर्माण हुआ, के बाद हुआ था। दोनों देशों विवादों और शांतिपूर्ण तरीके से द्विपक्षीय वार्ता द्वारा सुलझाएंगे। नियंत्रण रेखा, जिसे लाइन ऑफ कंट्रोल LOC बोलते हैं, को मान्यता दी गई। बल प्रयोग से बचने और शांति बनाए रखने का वचन दिया गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपसे पूछा है कि दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 1966 में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 31 अक्टूबर 1966 को हुई थी। यह न्यायालय दिल्ली क्षेत्र के न्यायिक मामलों के लिए उच्च न्यायिक प्राधिकरण है। इसके गठन से पहले दिल्ली के मामलों का निपटारा पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा किया जाता था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? आपसे पूछा कि दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सुपीरियर झील इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। लेक सुपीरियर दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। यह झील अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है। इसका क्षेत्रफल लगभग 82,100 वर्ग किलोमीटर है। यह महान झीलों में सबसे बड़ी झील है। सुपीरियर झील का पानी बहुत ठंडा और साफ होता है। यह ग्रेट लेक्स का हिस्सा है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, भारत के निम्नलिखित में से किस शहर का उपनाम सिटी ऑफ जॉय है? आपसे पूछा है कि भारत के निम्नलिखित में से किस शहर का उपनाम सिटी ऑफ जॉय है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कोलकाता इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कोलकाता को अंग्रेजों ने सिटी ऑफ जॉय के नाम से पुकारा। यह उपनाम 1950 और 1985 में प्रकाशित प्रसिद्ध उपन्यास सिटी ऑफ जॉय से भी लोकप्रिय हुआ। यह शहर अपनी सांस्कृतिक विरासत, उत्सव और जीवंत जीवन शैली के लिए जाना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म के आधार पर भेदभाव का प्रतिबंधित करता है? आपसे पूछा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म के आधार पर भेदभाव का प्रतिबंधित करता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 15 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 15 भारतीय संविधान का एक मौलिक अधिकार है। या किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान या किसी सामाजिक या आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव करने से रोकता है। विशेष रूप से यह शिक्षा और रोजगार में भेदभाव पर रोक लगाता है। उदाहरण के तौर पर स्कूलों में प्रवेश या सरकारी सेवाओं में किसी को धर्म के आधार पर अलग नहीं किया जा सकता। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, निम्न में से किस राज्य का राजकीय पशु लाल पांडा है? आपसे पूछा कि निम्न में से किस राज्य का राजकीय पशु जो है लाल पांडा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सिक्किम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। लाल पांडा सिक्किम का राजकीय पशु है। यह मुख्य रूप से हिमालयी जंगलों में पाया जाता है। लाल पांडा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित है। सिक्किम की बात करें तो सिक्किम की जो राजधानी है वह गंगटोक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, भारत की केंद्र सरकार ने किस वर्ष में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी? आपसे पूछा है कि भारत की केंद्र सरकार ने किस वर्ष में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 1953 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार ने 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी। इस आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे और अन्य 2 सदस्य के.एम. परिनेकर और हृदयनाथ कुंजरू थे। आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1956 का राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया। इसके तहत राज्यों का गठन भाषाई आधार पर किया गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल है? आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल है। तो 6ठी अनुसूची में भारत के संविधान में आदिवासी क्षेत्रों के लिए बनाई गई है। इसका उद्देश्य इन क्षेत्रों में स्वशासन और स्थानीय प्रशासन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना है। 6ठी अनुसूची के अंतर्गत मुख्य रूप से पूर्वोत्तर के ये राज्य आते हैं। कौन कौन से? तो ए से असम, एम से मेघालय, टी से त्रिपुरा,
और फिर एक यम से जो मिजोरम हो जाएगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो एटीएम ध्यान रखिएगा, एटीएम आप मत भूलिएगा, एटीएम से आपको याद रहेगा। तो इसमें जो दिया हुआ है वह आपका मिजोरम दिया हुआ है, तो मिजोरम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है गांधी निम्नलिखित में से किन्हें अजात शत्रु के नाम से बुलाते थे। आपसे पूछा है कि गांधी निम्नलिखित में से किसे अजात शत्रु के नाम से बुलाते थे। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उनके निर्दोष, सरल और निष्कलंक स्वभाव के कारण अजात शत्रु जैसा कोई शत्रु ना हो कहा था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने, 1950 से 1962 तक रहे। वह स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी के करीबी सहयोगी थे और चंपारण सत्याग्रह व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेता रहे हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। आपसे पूछा कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1928 में हुई थी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई की स्थापना 1928 में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में क्रिकेट के संचालन और विकास को नियंत्रित करना था। इसका मुख्यालय जो था वो मुंबई, महाराष्ट्र में स्थित है। बीसीसीआई विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट बोर्डों में से एक माना जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न, मार्क कर लीजिए। संयुक्त राष्ट्र संगठन को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आपसे पूछा कि संयुक्त राष्ट्र संगठन को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2001 में। संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस को 2001 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसे शांति, मानवता की सेवा और वैश्विक संघर्षों के समाधान में योगदान के लिए दिया गया। पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों और विभिन्न शांति प्रयासों के सराहना के रूप में मिला। बाकी बात यहाँ हुई संयुक्त राष्ट्र संघ की, संयुक्त राष्ट्र संगठन की। तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका में है। संयुक्त राष्ट्र का उद्देश्य विश्व शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। इसके 193 सदस्य देश हैं 2025 तक। संयुक्त राष्ट्र को 2001 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके प्रमुख अंग हैं महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा धन विधेयक प्रस्तावित किया जा सकता है। धन विधेयक जो है प्रस्तावित किया जा सकता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल लोकसभा में। धन विधेयक जो प्रस्तावित होता है वह केवल लोकसभा में प्रस्तावित होता है। धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। इसे राज्यसभा में भेजा जाता है, लेकिन राज्यसभा इसे 60 दिनों के भीतर केवल स्वीकृति या सुझाव देने के लिए बदल सकती है। धन विधेयक में संशोधन की शक्ति नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। उदाहरण के तौर पर बजट, कर लगाने या खर्च करने से संबंधित बिल धन विधेयक होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है बोनालू महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है। आपसे पूछा है कि बोनालू महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तेलंगाना राज्य में बोनालू महोत्सव मनाया जाता है। तेलंगाना की बात हो रही है तो तेलंगाना की जो स्थापना हुई थी वह 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था। राजधानी है हैदराबाद। मुख्यमंत्री हैं वर्तमान समय में के चंद्रशेखर राव। राज्य पुष्प जो यहाँ का है वह कमल है। राज्य पशु जो यहाँ का है जंगली बकरी है। राज्य पक्षी जो यहाँ का पिकॉक है। प्रमुख महोत्सव जो यहाँ पर होता है बोनालू, पथरुगी और दशहरा यहाँ की प्रमुख महोत्सव होते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया। आपसे पूछा कि मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, शुंग वंश ने शासन किया। मौर्य वंश के पतन के बाद कुमारगुप्त के शासनकाल के पहले मगध में शुंग वंश ने शासन किया। पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य साम्राज्य के अंतिम राजा बृहदत्त मौर्य की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की। शुंग वंश जो है 185 से 73 ईसा पूर्व कला, स्थापत्य और बौद्ध धर्म के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध था। इस वंश के दौरान सांची का स्तूप और अन्य धार्मिक स्थल बने। तो ये रहे आपके टॉप जीके जीएस के प्रश्न। अब आज की वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से प्रश्न है भारत की केंद्र सरकार ने किस वर्ष में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी। चलिए इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को किसी स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिए और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए